प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 1 क्वेश्चन बैंक 2013 ऑब्जेक्टिव तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर के लिए पढ़ाई करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर कोशिश करते हैं बनाने का। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इफ द फंक्शन f from r to r and phi from r to r be defined by fx equal to x square minus mod x and phi x equal to x square plus 1, then the value of phi of f2 is, यानी कि phi o का मतलब आपका कंपोजिशन हो गया। o का मतलब क्या हो गया? कंपोजिशन। phi कंपोजिशन f2 is, हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन phi o f2, इसको बोलिए तो कैसे लिख सकते हैं? phi और कैसे लिख सकते हैं? f2 phi f phi। देखिए तो f किस प्रकार से डिफाइंड है? x स्क्वायर माइनस mod x, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस कितना? mod 2। समझ गए? 2 स्क्वायर माइनस mod 2 हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू phi 2 स्क्वायर 4 और mod 2 का मतलब 2 ही होगा। तो 4 से 2 गया, कितना हो गया? 2, यानी कि आपका हो गया 2। और देखें तो phi किस प्रकार से डिफाइंड है? x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1 और वैल्यू कितना हो गया? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2। समझ गए? ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 4 5 6 देन वेदर 1 4 2 5 1 6 3 6 इज, कहता है रिलेशन है या फंक्शन है या रिलेशन फंक्शन दोनों है या कुछ भी नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक आप डायग्राम बनाइए तब इससे ज्यादा समझ में आएगा। ये a, ये b, a में क्या क्या है? 1 2 3, b में 4 5 6। ऑर्डर में देखें तो 1 4 है, 2 5 है, 1 6 है और 3 6। समझ गए? तो देखिए सबसे पहले चेक कीजिए रिलेशन है कि नहीं है। रिलेशन के लिए चेक कीजिए रिलेशन तो आपका होगा ही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो कि a क्रॉस b से बाहर है, जो कि a क्रॉस b से बाहर है, यानी कि रिलेशन तो आपका है। फंक्शन चेक कीजिए फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन का दो ही कंडीशन होता है, क्या क्या? कोई भी एलिमेंट यहां पर खाली नहीं रहना चाहिए और किसी भी एक एलिमेंट का दो उधर इमेज नहीं बनना चाहिए। समझ गए? क्या क्या रूल है? एक भी एलिमेंट खाली नहीं होनी चाहिए और किसी भी एलिमेंट का उस तरफ दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, पहला कंडीशन फुलफिल किया, लेकिन एक का दो इमेज बन चुका है 4 और 6, यानी कि ये फंक्शन आपका नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है? रिलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसको आप नोट कीजिए। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता है कि द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 बी इन एपी इज, यानी कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? क्यूबिक। और इसका रूट्स किसमें दिया हुआ है? एपी में। और बेस्ट बात है क्यूबिक इक्वेशन है तो कितना रूट मिलेगा? 3 रूट मिलेगा। वो तीनों रूट किसमें दिया हुआ है? एपी में। तो कहता है कि वो क्या कंडीशन होगा, समझ गए? क्या कंडीशन आपका होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। किस बुक का क्वेश्चन है बोलिए तो? थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। ठीक, देखिए क्या दिया हुआ है। एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, ये है। अच्छा देखिए रूट्स किसमें है? एपी में ना। तो एपी में है तो 3 रूट एपी का क्या होता है? 3 नंबर एपी का। हाँ, लेट अल्फा माइनस, कैसे लेते हैं बोलिए? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये नहीं लेते हैं जी। यानी कि अल्फा माइनस, ऐसा कीजिए, बीटा ले लीजिए, ठीक, फिर अल्फा, फिर अल्फा प्लस बीटा। एक्चुअली हम लोग ये वाला लेते हैं, ए पहले लेते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। एपी का 3 हम लोग नंबर यही नहीं लेते हैं जी। क्या क्या ले लेते हैं? ए माइनस, नहीं ऐसे नहीं लेते, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 हम लोग लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लिए बोले तो? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। बी 3 रूट्स ऑफ, यहां पे ले लीजिए 3 रूट्स ऑफ 1। तो अब देखिए तो अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है बोलिए तो? सम ऑफ रूट्स, देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा, एक एक रूट लेके चले हैं ना, एक एक रूट लेके चले हैं। अभी क्या नियम बताए थे? -1 पे पावर 1, नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर मैक्सिमम कितना पावर है? 3, और ऊपर हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3 से इसको माइनस कर देते हैं। यहां से देखें तो बीटा बीटा कैंसिल, तो 3 अल्फा बराबर क्या हो गया? माइनस, और x पे पावर 2 का कोएफिशिएंट कितना है? p, और x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि माइनस p हो गया। दैट इज अल्फा बराबर माइनस p/3। अल्फा बराबर कितना हो गया? माइनस p/3। अब देखिए जो भी रूट्स होता है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका एक रूट अल्फा है ना, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। लिखेगा सिंस अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1, देयरफॉर इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अल्फा क्यूब प्लस पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और अब अल्फा की जगह -p/3 रख दीजिए, तो -p/3 का होल क्यूब प्लस p -p/3 का स्क्वायर प्लस क्यू -p/3 प्लस आर इक्वल टू 0। यहां से हो गया -pq/27 प्लस pq/9 माइनस pq/3 प्लस r इक्वल टू 0, है या नहीं? अब देखिए तो यहां पर आप क्या कीजिए, 27 आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा? -pq, 9 के 27, 3pq माइनस 9pq प्लस 27 r इक्वल टू 0। तो 3 से 1 गया 2, यानी कि 2pq माइनस 9pq प्लस 27 r इक्वल टू कितना? 0। बोले कौन सा ऑप्शन है? इक्वल टू 0, कौन सा ऑप्शन? पहला हो गया नहीं? पहला में क्या दिक्कत है? अच्छा स्क्वायर है, नहीं, दूसरा आपका हो गया। कौन सा ऑप्शन? नंबर सेकंड, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए।
देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज, क्या है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज, ये भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है यदि वो इनफाइनाइट है, उसका प्रॉपर सब ग्रुप भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है और यह आपका एक थ्योरी होता है जिसको कि हम लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ तो सिद्ध नहीं करना है, ये थ्योरी है, आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सबग्रुप H of a group G is normal if and only for all X belongs to G, क्या होगा। देखिए हम लोग सब ग्रुप का डेफिनेशन जानते हैं ना, क्या होता है सब ग्रुप का डेफिनेशन। मान लीजिए कि G आपका एक ग्रुप है, ठीक, और H सबसेट है G का, तो H आपका सब ग्रुप होगा जिस ऑपरेशन के साथ G आपका ग्रुप है, यदि for all X belongs to G there exists H belongs to H such that X inverse belongs to H, या X inverse equal to H। याद आया, ये दोनों होता है। यदि आपका छोटकी h रहेगा तो h में क्या होगा, बिलोंग्स करेगा, और यदि बड़की h रहेगा तो आपका किसके बराबर है, h के बराबर हो जाएगा। समझ गए, h के बराबर। ये हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, मॉडर्न अलजेब्रा का ये थ्योरी है। तो बताइएगा, तो पहला तो फॉल्स हो गया ना, दूसरा भी ये आपका बिलोंग्स रहता तो सही हो जाता, ये बराबर रहता तो सही हो जाता। तो कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए सबसेट S ऑफ ए रिंग R इज सब रिंग इफ, एक रिंग आपका है R और उस रिंग R का S क्या है, सबसेट है। तो S आपका सब रिंग होगा यदि जिस ऑपरेशन के साथ R आपका रिंग है उसी ऑपरेशन के साथ आपका S भी क्या हो जाए, रिंग हो जाए, है या नहीं। ए सबसेट S ऑफ ए रिंग R इज सब रिंग, यदि आपका जो जिस ऑपरेशन के साथ R आपका रिंग है ना, उसी ऑपरेशन के साथ S को भी क्या होना पड़ेगा, रिंग, उसी ऑपरेशन के साथ S को रिंग होना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, S इज ए रिंग अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड इन R। जिस ऑपरेशन के साथ आपका R रिंग है उसी ऑपरेशन के साथ R का सबसेट S को भी रिंग होना पड़ेगा, तब S कहलाएगा आपका सब रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, बोथ हर्मिशियन एंड एस्क्यू हर्मिशियन, नन ऑफ दिस। तो क्या होता है, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन। क्या होता है ये, हर्मिशियन, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया। ये सब थ्योरी है जिसको हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा में पढ़े थे, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज 1/2 क्यूब माइनस 1/3 इंटू 2 पे पावर 7 प्लस 1/5 इंटू 2 पे पावर 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका इनफिनाइट तक क्या होगा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे ग्रेगरियस सीरीज पे, समझ गए, किस पे सॉल्व करेंगे, ग्रेगरियस सीरीज पे। क्या होता है ग्रेगरियस सीरीज, याद कीजिए तो 10 इनवर्स x बराबर x माइनस x क्यूब बाय 3 प्लस x पे पावर 5/5 माइनस x पे पावर 7/7 डॉट डॉट डॉट। ये आपका फॉर्मूला है ग्रेगरियस सीरीज का, ये कई बार आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक।
अब देखिए तो आपका क्या दिया हुआ है, आपका समेशन बराबर क्या है 1/2 पे पावर 3, 3 इंटू 2 पे पावर 7, 1/5 इंटू 2 पे पावर 11 डॉट डॉट डॉट। ऐसा कीजिए 1/2 को आप ले लीजिए कॉमन, 1/2 कॉमन होगा तो कितना बचेगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3, 1/2 पे पावर 6 प्लस 1/5, 1/2 पे पावर 10 डॉट डॉट डॉट, s बराबर 1/2, ये हो गया 1/4, या इसको ऐसे ही कीजिए, इसको आप क्या लिखिए 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3, 1/2 स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 1/5, 1/3 स्क्वायर का होल पे पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए तो कुछ गलत किए क्या, 3 दूना 6 पावर तो हो ही गया है, 5 दूना 10 पावर हो गया है। अब देखिए इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है या नहीं, x के जगह पे 1/2 पे पावर कितना हो गया 2, तो ये s बराबर हो गया 1/2 और 10 इनवर्स x, लेकिन x के जगह पे 1/2 स्क्वायर हो गया, यानी कि 1/2 और 10 इनवर्स 1/4, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर हो गया 2। समझ गए, आपका ऑप्शन नंबर हो गया 2, इसको आप नोट कीजिए।